भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले 13 अप्रैल से ही इस मामले का मुख्य आरोपी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आकांक्षा दुबे का बॉयफ्रेंड और भोजपुरी गायक समर सिंह पुलिस कस्टडी रिमांड पर है। दूसरी पेशी के बाद समर सिंह को यूपी पुलिस ने समर सिंह को 4 दिन 7 घंटे के लिए रिमांड पर ली थी, यानी कल शाम 5 बजे तक गायक समर सिंह की रिमांड की अवधि पूरी हो चुकी है। अब ऐसे में कल शाम के बाद समर सिंह को वापस बनारस की जिला जेल में डाल दिया जाएगा। आपको बता दें कि समर सिंह को यूपी पुलिस ने लगभग 5 दिन तक इसलिए रिमांड पर लिया था ताकि समर सिंह से पूछताछ हो सके। पूछताछ करने के साथ ही यूपी पुलिस समर सिंह का बैंक अकाउंट, आकांक्षा दुबे से लेन देन और बकाया और आकांक्षा और समर के बीच फिल्मों के लिए हुए एग्रीमेंट से संबंधित कागजात का भी सत्यापन करा रही है और आकांक्षा दुबे मौत मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि आज आकांक्षा दुबे की मौत को 23 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आकांक्षा दुबे की मौत के पीछे का असल कारण सामने नहीं आ पाया है और न ही ये पता चल पा रहा है कि आकांक्षा दुबे की हत्या करवाई गई है या आकांक्षा दुबे ने खुद सुसाइड किया है। तो चलिए हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से बताते हैं कि यूपी पुलिस समर सिंह से जुड़ी किन किन चीजों का पता लगा पाई है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। समर सिंह को रिमांड पर लेने के बाद यूपी पुलिस ने कहा था कि पहले हम समर सिंह से कुछ सवाल करेंगे और उसके बाद समर सिंह को लेकर हम वहां भी जाएंगे जहां जहां समर सिंह का ऑफिस और उनका स्टूडियो है। और समर सिंह की माने तो एक्टर और सिंगर समर सिंह का एक लखनऊ में ऑफिस है जिसका काम समर सिंह का मुंह बोला भाई या यूं कह ले कि उनका दोस्त संजय सिंह देखता था, जो कि इन दिनों जेल में है। और पुलिस ने कहा था कि इस मामले का निष्पक्ष जांच करने के लिए पुलिस समर सिंह के मुंबई स्थित गोरेगांव स्टूडियो में भी जाएगी। और आपको बता दें कि इन 4 दिनों के बीच में पुलिस लखनऊ गई जहां भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी गायक समर सिंह और उनके दोस्त संजय सिंह के 8 बैंक खातों का शनिवार को सत्यापन कराएगी। और इसके अलावा पुलिस ने यह भी समझना चाहा कि इन दोनों के आय का स्रोत क्या है, यानी समर सिंह और संजय सिंह आखिर पैसा कहां से कमाते हैं, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, दोनों के साथ ही उनकी कंपनी के खाते में कब और कितने पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा आकांक्षा दुबे की भी 2 बैंक खातों का सत्यापन कराया गया, क्योंकि आकांक्षा की मां मधु दुबे ने समर सिंह पर रुपए हड़पने का आरोप लगाया था और कहा था कि समर सिंह ने आकांक्षा दुबे का लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए रखा था, जो कि आकांक्षा दुबे की मेहनत के पैसे थे। और आकांक्षा उनसे जब पैसों की मांग करती थी, अपने पैसे मांगती थी, अपने हक की बात करती थी, तो समर सिंह उन्हें पैसे देने के बजाय उल्टा मारने पीटने लगता था, गाली देने लगता था, उसको टॉर्चर करता था, प्रताड़ित करता था, माँ बहन की गाली देता था और आकांक्षा के साथ दुर्व्यवहार करने लगता था। लेकिन समर सिंह की माने तो आकांक्षा दुबे ने समर सिंह के साथ जितने एल्बम में काम किया था उन सबका पैसा समर सिंह ने आकांक्षा दुबे को ससमय दे दिया था। और जो पैसे बचे खुचे थे उसके लिए समर सिंह ने कहा कि वो पैसे भी वो आकांक्षा दुबे को नियमानुसार देने वाला था, लेकिन जब तक वो पैसा देता तब तक आकांक्षा दुबे इस दुनिया से जा चुकी थी। भोजपुरी गायक समर सिंह उर्फ समरजीत सिंह बीते 13 अप्रैल से 17 अप्रैल की शाम 5 बजे तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर था। उसके दोस्त संजय सिंह जिला जेल में बंद है और दोनों पर आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में बीते 27 मार्च को सारनाथ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। समर सिंह से 3 दिन से पूछताछ करने के साथ ही यूपी पुलिस उसके बैंक अकाउंट, आकांक्षा दुबे से लेन देन और बकाया और दोनों के बीच फिल्मों के लिए हुए एग्रीमेंट से संबंधित कागजात का सत्यापन कर रही है। इसके अलावा समर, संजय और आकांक्षा के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड की भी पुलिस जांच कर रही है। और आपको बता दें कि समर सिंह का वो फोन भी पुलिस के हाथ अब लग चुका है, जो फोन समर सिंह आकांक्षा दुबे की मौत के पहले अपने पास रखता था, क्योंकि जैसे ही आकांक्षा दुबे की मौत की जानकारी समर सिंह को मिली थी, समर सिंह अपना ऑफिशियल फोन बंद करके अपनी गाड़ी में कहीं छुपाकर अपनी गाड़ी को लखनऊ के एक अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ा करके सड़क मार्ग से गाजियाबाद निकल गया था और वहां जाकर उसने एक नया फोन, नया सिम ले लिया था और वो अपने नंबर से नए लोगों से व्हाट्सएप पर बात करता था। समर ये चालाकी करके यूपी पुलिस से बचना चाहता था, लेकिन समर की चालाकी ज्यादा दिन तक नहीं चली और समर सिंह को यूपी पुलिस गाजियाबाद से गिरफ्तार कर ली। उसके बाद समर सिंह पुलिस को रिमांड कस्टडी में पूछताछ के दौरान बताया है कि उसकी और उसके भाई संजय सिंह के पास कुल 8 खाते हैं, यानी बैंक अकाउंट संजय सिंह के पास और समर सिंह के पास टोटल मिलाकर 8 हैं। और इसके अलावा उसके पास आकांक्षा दुबे के 2 बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी मिली है। समर सिंह के लगभग 2 बैंक खातों की पूरी डिटेल्स पुलिस ने निकलवाई है और जबकि बाकी बैंक खातों की डिटेल्स अभी जल्द ही निकलवा ली जाएगी, ऐसा दावा कर रही है यूपी पुलिस। बाकी आपको बता दें कि समर सिंह का जो फोन यूपी पुलिस के हाथ में लगा है, उस फोन की कॉल डिटेल्स रिकॉर्डिंग के अनुसार 25 तारीख की रात को, यानी आकांक्षा दुबे की मौत की पहले वाली रात को आकांक्षा दुबे ने अपने नंबर से समर सिंह को 2 बार फोन किया था, लेकिन आकांक्षा दुबे की तरफ से आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। ऐसे में इन दोनों की कोई खास बातचीत नहीं हो पाई थी। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।